करते हैं, बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है भाजपा। 8 लाख लोगों को ट्रेनिंग देने की तैयारी में है बीजेपी। 80 सीटों पर विस्तारक तैयार करने में जुटी है बीजेपी। नगर निगम से लेकर नगर पंचायत में ट्रेनिंग दी जाएगी। पब्लिक से ज़्यादा जुड़ने की ट्रेनिंग देगी बीजेपी। जिला अध्यक्ष सम्मेलन के साथ ट्रेनिंग की शुरुआत। 5 और 6 अगस्त को गाजियाबाद में नेताओं की ट्रेनिंग। 7 और 8 अगस्त को 67 जिला पंचायत अध्यक्षों की ट्रेनिंग। तो 2024 की तैयारी को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी अब लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर 8 लाख लोगों को ट्रेनिंग देने की तैयारी कर रही है। 80 सीटों पर विस्तारक तैयार करने में जुटी है बीजेपी। नगर निगम से लेकर नगर पंचायत में ट्रेनिंग दी जाएगी। पब्लिक से ज़्यादा जुड़ने की ट्रेनिंग देगी बीजेपी। जिला अध्यक्ष सम्मेलन के साथ ट्रेनिंग की शुरुआत होगी। 5 से 6 अगस्त को गाजियाबाद में नेताओं की ट्रेनिंग है। 7 से 8 अगस्त को 67 जिला पंचायत अध्यक्ष की ट्रेनिंग है। अमितेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यूपी हेड, पूरी जानकारी के साथ। अमितेश, बीजेपी ने कमर कस ली है, अब 80 सीटों पर विस्तारक तैयारी करने में जुटी है बीजेपी। बिल्कुल। देखिए मनीष, लोकसभा चुनाव का आप यूं कहें कि शंखनाद हो चुका है और इसमें सबसे जो तेज गति से यानी कि तेज रफ्तार से जो पार्टी चल रही है वो है एनडीए यानी कि बीजेपी और उसके जो सहयोगी दल हैं वो हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तैयारियों में पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक दी है और अब भाजपा 80 लाख लोगों को ट्रेनिंग देने की तैयारी में है और खासतौर पर बीजेपी इन जो 80 लाख लोग हैं ये तकरीबन उन 80 सीटों पर विस्तारक की तैयारी कर रही है, यानी कि विस्तारक बनाए जाएंगे और ये जो विस्तारक हैं उनमें नगर निगम से की जो पार्षद है उनसे लेकर नगर पंचायत और तमाम जो बीजेपी के जुड़े जो कार्यकर्ता सदस्य हैं उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। पब्लिक से ज्यादा जोड़ने के साथ ही कैसे वो सरकार के कामकाज को आम जनता तक पहुंचाएं, बताएं, उस पर भी चर्चा होगी। साथ ही जिला जो अध्यक्ष हैं वो सम्मेलन के साथ ही जो ट्रेनिंग की जो शुरुआत है मनीष वो करेंगे। 5 और 6 अगस्त को गाजियाबाद में नेताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। 7 और 8 अगस्त को 67 जो उत्तर प्रदेश के जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी और ये जो ट्रेनिंग है वो हरियाणा में होगी। जो बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं वो इन तमाम नेताओं को ट्रेनिंग देंगे, जिसमें 67 जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनकी ट्रेनिंग हरियाणा में मनीष होगी। उसके अलावा 12 और 13 अगस्त को अयोध्या में अवध क्षेत्र की जो ट्रेनिंग है वो की जाएगी। 19 और 20 अगस्त को गोरखपुर में जो गोरखपुर परिक्षेत्र है वहां पर इन विस्तारकों, इन नेताओं की जो ट्रेनिंग है वो होगी। उसके साथ ही मनीष 19 और 20 अगस्त को कानपुर के बिठूर में ये ट्रेनिंग दी जाएगी और 21 अगस्त को वाराणसी के साथ ही क्षेत्र के जो तमाम जो क्षेत्र पंचायत सदस्य से लेकर तमाम जो छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर जो बड़े कार्यकर्ता है जिनके कंधों पर बीजेपी इस जिम्मेदारी को देना चाहती है, खासतौर पर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग इस बात की दी जाएगी मनीष कि कैसे वो आम जनता से जुड़े, कैसे वो आम लोगों तक घर घर में बीजेपी सरकार की जो बेहतर जो कामकाज है उनको कैसे पहुंचाया जाए, कैसे 80 लोकसभा सीटों पर कैसे माहौल बनाया जाए बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में, इन बातों की ट्रेनिंग दी जाएगी। और खासतौर पर इस ट्रेनिंग में तमाम जो बिंदु हैं उन पर खासतौर पर फोकस रहेगा और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार ने जो बेहतर कामकाज किए वो जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इस बात पर भी विशेष जो ध्यान है वो रहेगा। और अब आने वाले दिनों में जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं इन ट्रेनिंग्स के जरिए ही बीजेपी हर घर में दस्तक देने वाली है मनीष। हर घर में दस्तक देने वाली अमितेश, लेकिन सवाल ये भी है कि ये ट्रेनिंग कब तक चलेगी? जो ट्रेनिंग दी जाएगी और विस्तारक बनाए जाएंगे। अभी तो पन्ना प्रमुख बने थे, उससे नीचे बने थे, विस्तारक अब बनाए जाएंगे। इस तरह की पोजीशन बना तो रही है बीजेपी और अभी पन्ना प्रमुखों को भी ट्रेनिंग देने की बात हुई थी, उनके नीचे जो पन्ना प्रमुख के नीचे हैं उनको भी ट्रेनिंग देने की बात हुई थी। तो ये ट्रेनिंग कब तक खत्म हो जाएगी इन लोगों की और कब से ये जो बीजेपी का कार्यकर्ता है ये जनता के बीच में पहुंचना शुरू हो जाएंगे, गली मोहल्लों में ये दिखना शुरू हो जाएंगे?
देखिए, हमने अभी आपको जो डेट है वो बताया। खासतौर पर मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मनीष। हाँ। 5 और 6 अगस्त को गाजियाबाद में नेताओं की ट्रेनिंग दी जाएगी। हाँ। तो वो जो नेता वहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी, उसमें से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से भी जो पार्टी के जो नेता है, जो हाँ। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो संगठन जुड़े हुए लोग हैं, वो मौजूद रहेंगे। 7 और 8 अगस्त को हरियाणा में ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश के जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। इस तरह 21 अगस्त को वाराणसी के जो क्षेत्र में आखिरी जो ट्रेनिंग है वो दी जाएगी। यानी आप कह सकते हैं कि जो जो ट्रेनिंग खत्म होगी, यानी कि 5 और 6 अगस्त को गाजियाबाद में नेताओं की ट्रेनिंग जब दी जाएगी, उसके बाद से ये जो नेता ट्रेनिंग पाएंगे वो सीधे फील्ड में जाएंगे, सीधे जनता के बीच में जाएंगे। तो इस तरीके से डेट वार जो ट्रेनिंग का सिलसिला है वो शुरू होगा और उसके बाद सभी नेताओं, सभी कार्यकर्ताओं, सभी संगठन जो जुड़े हुए जो तमाम नेता है, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको सीधे फील्ड में उतारेगी और 80 लोकसभा सीटों पर, खासतौर पे उन सीटों पर मनीष, जिन सीटों पर बीजेपी ने चुनाव हारा था, खासतौर पे उन सीटों पर 19 में उन सीटों पर फोकस है। यानी कि हारे हुए सीटों पे दुगनी ताकत के साथ जातीय समीकरण मिलाते हुए मनीष उन सीटों पर बीजेपी काम कर रही है। और वाकई जो ही इस बात का ऐलान हुआ है, खासतौर पे विपक्षी पार्टियों में आप यूं कह सकते हैं कि हड़कंप मचा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से रणनीति के साथ काम कर रही है, आप देखिए कि अभी विपक्ष पूरी तरीके से ताने बाने बोलने में व्यस्त है, जबकि बीजेपी ने ग्राउंड जीरो पे काम भी शुरू कर दिया है, ट्रेनिंग शुरू कर दी है। एक के बाद एक लगातार किस तरीके से जनता से जुड़ा जाए, किस तरीके से जनता के साथ समन्वय स्थापित किया जाए, केंद्र सरकार के जो बेहतर कामकाज है वो कैसे पहुंचाया जाए। आप अभी देखिए मनीष की जो वीडियो फिल्म के जरिए जो खासतौर पर मोदी सरकार के जो बेहतर कामकाज है वो जनता तक पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए संकनाद कर दिया है, ऐलान कर दिया है और इसी ऐलान के साथ कोशिश यही है कि हर घर में बीजेपी। कुल मिलाकर अमितेश, बीजेपी सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक पूरी तैयारी कर रही है ताकि वो घर घर तक पहुंच सके। अमितेश बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आ रही है। बीजेपी ने नए संगठन पदाधिकारियों की सूची जारी की है। राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं। यूपी के एमएलसी तारिक मंसूर भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं। सांसद रेखा वर्मा भी बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी है। सांसद अरुण सिंह राष्ट्रीय महामंत्री बने हैं। सांसद राधा मोहन अग्रवाल भी राष्ट्रीय महामंत्री बने हैं। बीएल संतोष बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, संगठन में बने रहेंगे। लखनऊ के शिव प्रकाश राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री बने। सांसद सुरेंद्र सिंह नागर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव बने। यूपी से राजेश अग्रवाल राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बने। बीजेपी के 38 सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित की गई। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यूपी के पदाधिकारियों की सबसे ज्यादा स्थान मिला है। यूपी से 9 नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिली है। अमितेश हमारे साथ बने हुए हैं। अमितेश, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यूपी के पदाधिकारियों को सबसे ज्यादा स्थान मिला है, 9 नेताओं को जगह मिली है। देखिए मनीष, हमने अभी हम और आप चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी किस तरीके से लोकसभा सीटों को खासतौर पर 80 लोकसभा सीटों पर काम करे उत्तर प्रदेश में, और उन लोकसभा सीटों पर जिस पर 19 में बीजेपी चुनाव हारी थी उन पर ज्यादा काम कर रही है। आप देखिए इस लिस्ट में केंद्रीय टीम में जिन नेताओं को जगह मिली है वो यूपी से आते हैं, और जातीय समीकरण देखिए किस तरह बैठाया गया है। सबसे जो चौंकाने वाला नाम है, आप बखूबी जानते हैं, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, ये वो नाम है जो गोरखपुर से आते हैं। हालांकि इनका टिकट कटा, उसके बाद से कई जो कयास है वो लगाए गए, लेकिन एक बार डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने फराटा भरा सफर शुरू किया तो अब पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं है। पहले उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया और अब जो है वो राष्ट्रीय महामंत्री। तो जाहिर सी बात है कि जो खासतौर पे व्यापारी समाज है उनमें एक मजबूत पैठ रखते हैं, बलिया समाज से आते हैं, और जाहिर सी बात है कि उनके कंधों पर बीजेपी ने एक बड़ी और अहम जो जिम्मेदारी है वो सौंपी है। दूसरी बात अगर करें तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम भी
सुर्खियों में है। उसके पीछे वजह यह है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी की जो छवि है वो एक अपने आप में एक ईमानदार छवि के नेता माने जाते हैं, एक जुझारू छवि के नेता माने जाते हैं। हालांकि यहाँ तक पहुंचने के लिए उनको बड़ा संघर्ष करना पड़ा। आपको याद होगा कि जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तो उस वक्त वो यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आई तो चुनाव हार गए और उसके बाद से काफी दिनों तक वो स्टंटिंग में रहे। काफी दिनों तक कई कयास लगाए जाते रहे कि आखिरकार लक्ष्मीकांत वाजपेयी का उपेक्षा क्यों कर रही है पार्टी। लेकिन जब पार्टी ने उनको मौका दिया तो राज्यसभा सांसद बनाया और आज जो सूची आई है उसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। मेरठ से आते हैं, मजबूत पकड़ है, ब्राह्मण चेहरा है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने ब्राह्मण समाज को भी नापने की कोशिश की है। उसके अलावा जो एक नाम और भी है मनीष, तारिक मंसूर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक कहा जाता रहा है कि बीजेपी मुस्लिम समाज से दूरी रखती है, मुस्लिम समाज को टिकट नहीं देती है। तमाम तरह की कवायद मतलब लगातार कवायद की जा रही है, बातें की जाती रही है, चर्चाएं होती रही हैं। लेकिन तारिक मंसूर जो कि एमएलसी हैं, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर पसमानदा समाज से आते हैं मनीष। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि मुझे हर हाल में उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीटें चाहिए। हमें किसी से नफरत नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को साथ लेकर जो सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर एक ये नाम तारिक मंसूर का है जो बिल्कुल इस वक्त सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसको गरमा दिया है। दूसरी बात अगर हम बात करें, सुरेंद्र सिंह नागर बड़े उद्योगपति माने जाते हैं, नोएडा से आते हैं और खासतौर पर सुरेंद्र नागर बीएसपी से आए थे, आपको याद होगा मनीष। लेकिन उसके बावजूद उनको जिस तरीके से राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है तो एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरीके से माहौल बनाने की जो कोशिश है वो बीजेपी ने करी है। फिलहाल रेखा वर्मा जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई हैं, हालांकि पहले भी वो केंद्रीय टीम में थी। उसके अलावा अगर हम सुनील बंसल की बात करें तो सुनील बंसल को भी जगह दी गई है। शिव प्रकाश जो खासतौर पर राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं उनको जगह मिली है। तो जाहिर सी बात है कि केंद्रीय टीम की जो घोषणा हुई है पूरी तरीके से जातीय समीकरण बिठाने की जो कोशिश है वो की गई है। अब कितना फायदा इसका होता है आने वाले 24 चुनाव में ये तो वक्त बता पाएगा मनीष। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है और इसी के साथ जिस तरीके से अच्छा मितेश, जो आरोप भी लगते थे बीजेपी पर कि भाई आपने मुस्लिम समाज से आप लोग दूरी बनाते हैं, तारिक मंसूर को जिस तरह से भाई उन्होंने जगह दी कार्यकारिणी में, ये भी एक बड़ी बात है। और जो एक आरोप लगते थे उन आरोपों को कहीं ना कहीं अब बीजेपी ये दिखाएगी कि आप लोग गलत आरोप लगाते थे, क्योंकि जो कार्यकारिणी की हम लोग लिस्ट देख रहे हैं, जो पूरी लिस्ट है, जो नेता जुड़े हैं उसमें सभी मतलब ऐसी नहीं है, सभी जातियों को साथ दिया गया है ताकि वो दलित हो, पिछड़ा हो या फिर किसी भी वर्ग का हो, ओबीसी वर्ग का क्यों ना हो, सबको ये लगे कि भाई हम सबके साथ हैं और सबका विकास चाहते हैं। ऐसे में बड़ी पूरी कोशिश की गई है 2024 के चुनाव में हर एक वर्ग को साधने की। अमित, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति होती है और ये रणनीति ऐसा नहीं कि मनीष ये रणनीति और ऐसी सूची जारी हो गई और ये तमाम पार्टी के नेता है इनको संगठन में जगह मिल गया। बीजेपी चिंतन और मंथन करती है। ग्राउंड जीरो पे जो रिपोर्ट है उस पे बीजेपी काम करती है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दूसरी बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार बनी, शायद एक अपने आप में इतिहास है। केंद्र में दो बार का जो कार्यकाल है वो पूरा करने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इन्हीं वजहों से जिस तरीके से विपक्ष पूरी तरीके से लगातार भले कई आरोप लगाए लेकिन बीजेपी काम करती है। देखिए, पिछले चुनाव में मुस्लिम समाज को दूर रखा गया, लेकिन इस बार संगठन में मुस्लिम समाज को तरजीह मिल रही है। अपने आप में आप देखिए, सोचने वाली बात है किस तरीके से, किस रणनीति के साथ बीजेपी काम कर रही है। और अभी मैं आपका मनीष ये तय है कि लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में आप कह सकते हैं कि मुस्लिम समाज को भी भले ही वो सहयोगी दलों के जरिए ही, एनडीए के जो सहयोगी दल है उनके जरिए ही चुनाव मैदान में आए, लेकिन मुस्लिम समाज को भी इस बार काफी हद तक जो टिकट है उसमें भी आप
आपको नाम देखने को मिलेगा, हिस्सेदारी देखने को मिलेगी। तो बीजेपी भी जानती है कि कब कौन सा फैसला लेना है, किस फैसले पर खासतौर पे बीजेपी को मजबूती मिलेगी। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा नाम है जो पसमंदा समाज से आते हैं और खासतौर पर इनके नाम के बाद आने के बाद से पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो गर्मा गई है। और सबसे बड़ी चीज अमितेश जो आपने बताई कि भाई देखिए बीजेपी ऐसे ही कोई नाम नहीं लेता ही है। बीजेपी बड़ा सोच समझकर एक एक नाम पर चर्चा करती है, उस पर मंथन करती है, तब जाकर किसी का नाम लिस्ट में जारी किया जाता है। और ऐसे में बीजेपी ने तो अपना खेल खेल दिया है और आगे का खेल अब देखना होगा कि आगे इस खेल का कितना फायदा होता है, इस लिस्ट का कितना फायदा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अमितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।